नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा के बाद देश छोड़ दिया है। इन सब का कारण है बांग्लादेश में भड़की हिंसा और छात्रों का प्रदर्शन। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि वे जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। इसमें नई सरकार को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इन सबके बीच एक छात्र सुर्खियों में है। इस छात्र का नाम नाहिद इस्लाम है। माना जा रहा है कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के पीछे इस शख्स की मेहनत है। कौन है नाहिद इस्लाम? आपको बता देते हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के पीछे जिस शख्स की मेहनत है वो नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का छात्र है। स्टूडेंट लीडर नाहिद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है। साथ ही वो स्टूडेंट्स एंगेज्ड डिस्क्रिमिनेशन के कोऑर्डिनेटर हैं। नाहिद आंदोलन का वो बड़ा चेहरा है जिसने प्रधानमंत्री को पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नाहिद इस्लाम ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि 20 जुलाई को सुबह उसे हिरासत में लिया गया था। वो 24 घंटे तक गायब रहा था, लेकिन बाद में वो पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिला। उसने दावा किया कि बेहोश नहीं होने तक उसे पीटा गया। इससे पहले नाहिद के साथी आसिफ महमूद और अबू बकर को भी पुलिस उठा ले गई थी और उनके साथ मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही दावा किया है कि उनकी सुरक्षा की वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसी बीच आंदोलन खत्म करवाने को लेकर पुलिस ने उससे वीडियो भी बनवाए। दरअसल नाहिद इस्लाम ने रविवार को एक भाषण दिया था जिसमें अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आतंकवाद बताया था। उसने ये दावा किया इन्हें सड़कों पर तैनात किया गया है। उसने कहा कि अवामी लीग देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहती है। हमारा लक्ष्य केवल जीत है। इसके बाद आलमगीर रहा कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, साथ ही देश भी छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण भी है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है, जिसमें 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए। बांग्लादेश में प्रदर्शन की शुरुआत जुलाई से हुई थी। तब प्रदर्शन मुख्य तौर पर आरक्षण के खिलाफ था। पिछले महीने भी हिंसक प्रदर्शन में करीब 200 लोगों की जान गई थी। सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सख्ती बरतनी शुरू की तो छात्र और उग्र होते गए। इसके बाद सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों को गोली मारने वाली याचिका दाखिल की तो मामला और बिगड़ गया। अब ये प्रदर्शन सीधे सीधे सरकार और प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नजर आ रहा है। क्या है भारत का रुख इसको लेकर? तो बता दें कि बांग्लादेश की हिंसा पर विदेश मंत्री ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। कहा है कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिक अत्यधिक सावधानी बरतें, अपनी आवाजाही सीमित रखें और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग से लगातार संपर्क में रहें। इस तरह की चीजें जो हैं, ये रुख जो है वो भारत का है। फिलहाल आपको बता दें कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। वो अपना देश छोड़ चुकी है और उनके बेटे ने दावा किया है कि अब वो बांग्लादेश वापस नहीं जाएंगी। खैर, क्या होता है इसका परिणाम, आगे किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, देखना अहम होने वाला है। जो भी अपडेट्स होंगी आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम।